हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा यूज़र इनपुट के बारे में, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, मल्टीपल इनपुट्स को कैसे एक्सेप्ट और हैंडल करते हैं, अगर इनपुट वैलिडेट करना है तो वो कैसे करते हैं, और लास्टली यूज़र से इनपुट लेने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है उसे बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ यूज़र इनपुट। यूज़र से इनपुट लेना बहुत आसान है। उसके लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि आपसे इनपुट लेने के बाद पाइथन उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। मैं इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा नेम इक्वल, और अब मुझे यूज़र से इनपुट लेना है तो मैं लिखूँगा इनपुट। इनपुट एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, तो आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये नेम मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ, तो उसके लिए मैं लिखूँगा प्रिंट नेम, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे फ़िलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर मैं कुछ लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँगा रविकांत, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे रविकांत प्रिंट होकर के दिख गया है। मैं यूज़र से जब इनपुट ले रहा हूँ तो मैं कुछ मैसेज उसे दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ डबल कोट डाल करके इनपुट इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँगा इंटर योर नेम कोलन, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे नेम को इंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट मिल रहा है। मैं लिखूँगा रवि, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे रवि प्रिंट होकर के मिल गया है। अब मैं चाहता हूँ यूज़र से कुछ इंटीजर इनपुट लेना। उसके लिए मैं अगेन सेम कोड लिखूँगा। मैं लिखूँगा ए इक्वल इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, एंड मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा, ये होगा बी, और मैं यहाँ लिखूँगा इंटर सेकेंड नंबर, और अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ए और बी के सम को। अब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ पर मुझे कहेगा पहला नंबर डालने को, तो मैं लिखूँगा लेट्स से 10, दूसरा नंबर 20, और यहाँ एग्जीक्यूट करने के बाद ये मुझे एक वियर्ड सा आंसर मिल रहा है विच इज़ 1020। अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि पाइथन आपके इनपुट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और जब स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग एडिशन लगाते हैं तो स्ट्रिंग उसे ऐड करने के बजाय उन चीज़ों को बगल बगल में प्रिंट कर देता है। लाइक सबसे पहले 10 कर देगा एंड उसके बाद 20 कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका सम मिले विच इज़ 30, तो मैं इस इनपुट को इंटीजर में टाइपकास्ट कर दूंगा, और ये करने का बहुत आसान तरीका है। मैं इनपुट के पीछे इंट लिख दूंगा, और अब ये टाइपकास्ट हो चुका है। मैं ये सेम काम करना चाहता हूँ बी के साथ भी, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में डाल करके यहाँ इंट लिखूँगा, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। मैं पहला नंबर डाला 10, दूसरा डाला 20, और अब मुझे इसका सम सही से 30 मिल गया है। अच्छा, ये तो हो गई इंटीजर इनपुट लेने की बात। अगर मुझे फ्लोट इनपुट लेना है तो मैं क्या करूँगा? उसके लिए सिंपली यहाँ मैं इंट के बजाय फ्लोट में टाइपकास्ट कर दूँगा, तो मैं लिखूँगा फ्लोट। अगेन मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा बी, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इंटर सेकेंड नंबर, और इस पर मैं ए और बी के मल्टीप्लिकेशन को प्रिंट करूँगा, जिसके लिए मैं ए इंटू बी लिखूँगा, और मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूँगा। अब यहाँ मुझे प्रॉम्प्ट मिलेगा पहला नंबर डालने को, सो मैं लिखा 10, और दूसरा नंबर मैं लिखूँगा 2, तो इसका आउटपुट मुझे 20.0 मिल गया है, जो कि एक फ्लोट नंबर है। नाउ सेकेंड टॉपिक इज़ हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट्स। अगर आप यूज़र से एक बार में मल्टीपल इनपुट्स लेना चाहते हैं तो आप उसे स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके कुछ इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ अभी आप देखिए मैं इनपुट फंक्शन 2 बार लिख रहा हूँ, बट अब मैं उसे एक ही लाइन में लिखना चाहता हूँ, तो मैं उसे कुछ इस तरह से लिखूँगा। मैं लिखूँगा नम्स इक्वल इनपुट इंटर 2 नंबर्स, एंड देन मैं इसके बाद स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके इस इनपुट को स्प्लिट करूँगा। नाउ यहाँ पर मैं पहले कोड लिख लूँ, उसके बाद फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं लिखूँगा n1 n2 इक्वल इंट नम्स 0। सिमिलरली मैं लिखूँगा इंट नम्स 1, और अब मैं इस रिज़ल्ट को प्रिंट करूँगा। मैं लिखूँगा प्रिंट फर्स्ट नंबर n1, और अब मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा। मैं लिखूँगा 2, और यहाँ पर सेकेंड, और अब मैं इसे यहाँ एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ मुझे 2 नंबर देने के लिए प्रॉम्प्ट मिल रहा है, तो मैं लिखूँगा 10 एंड 20, तो यहाँ मुझे ये दोनों नंबर सेपरेटली प्रिंट होता दिख रहा है। अब मैं पहले बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। यहाँ मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे कोई 2 नंबर का इनपुट दे। ना उन दोनों नंबर को अब मैं स्पेस के बेसिस पर स्प्लिट करूँगा, और मैं उसे नम्स में स्टोर कर दूँगा। जब मैं असाइनमेंट वेरिएबल के बारे में बात कर रहा था तो मैं आपको दिखाया था कि मल्टीपल असाइनमेंट कैसे लेते हैं।
अब वो नॉलेज आपके यहाँ पे काम आने वाला है। यहाँ नम्स में 2 नंबर्स मौजूद है जिससे मैं कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं अभी आपको बताया था कि पाइथन इनपुट को हमेशा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और सिंस मैं नंबर के साथ डील कर रहा हूँ इसीलिए मैं उस स्ट्रिंग को इंट में टाइपकास्ट करूँगा, और जब फाइनल वैल्यू आएगा उसे मैं n1 और n2 में असाइन कर दूंगा, और लास्टली मैं n1 और n2 को प्रिंट करूँगा। तो इस तरीके से मुझे आंसर प्रिंट होता दिख जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि स्प्लिट के अंदर अगर मैं इस तरीके से कोड डाल दूंगा और उसके बाद मैं कुछ भी लिखूंगा, पाइथन उसे ही यूज़ करेगा इन इनपुट को स्प्लिट करने के लिए। मैं इनकरेज करूँगा कि आप ये खुद से ट्राई करें। अब मैं इनपुट वैलिडेशन के बारे में बात करूँगा। इनपुट वैलिडेट करने का बेसिकली 2 तरीका होता है। सबसे पहला ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ करना, और दूसरा इनबिल्ट मेथड्स का यूज़ करना। ट्राई एक्सेप्ट के केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो कोड है उसे एग्जीक्यूट करेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर, और अगर कोई एरर आया तो उसे हैंडल करेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। और इनबिल्ट मेथड्स के केस में पाइथन हमें बहुत सारे मेथड्स या फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसे यूज़ करके हम लोग इनपुट वैलिडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इनपुट नंबर है या नहीं, इनपुट अल्फ़ाबेटिक है या नहीं, या फिर इनपुट लोअर केस में है या नहीं, या फिर वो अपर केस में है या नहीं, एटसेट्रा। अभी इस मोमेंट में इसके कोड को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये बिगनर्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जैसे जैसे हम लोग इस कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि इनपुट को वैलिडेट कैसे करते हैं। इनफैक्ट मैं इसे इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आने वाले टाइम में। अभी आपके लिए सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि इनपुट वैलिडेशन करना ज़रूरी होता है, और इसे हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं ये मैं आगे बताऊँगा। ना इनपुट को वैलिडेट करना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले तो ये एरर्स को प्रिवेंट करता है। इनपुट वैलिडेशन इंश्योर करता है कि आप लोग जिस तरह का डेटा चाह रहे हैं आपको एग्जैक्टली वैसा ही डेटा मिले। इसके अलावा ये यूज़र एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये यूज़र को क्लियर फीडबैक देता है कि उसे क्या एग्जैक्टली इनपुट डालना है और क्या नहीं डालना है, और किस तरह का इनपुट इनवैलिड है। और लास्टली ये सिक्योरिटी को भी इन्हांस करता है, क्योंकि यूज़र इनपुट में सिर्फ वही दे सकेगा जो आप अलाउ करेंगे, वो कुछ भी बकवास इनपुट नहीं डाल सकता है। अब मैं यूज़र से इनपुट लेने के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करूँगा। सबसे पहला तो ये है कि आप हमेशा ही यूज़र के इनपुट को वैलिडेट करिए। एज अ प्रोग्रामर आप अपने यूज़र पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं पता कि उनका मोटिव क्या है। दैट इज़ वाई अगर आप यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हैं और उससे वैलिडेट कर रहे हैं, देन आप पोटेंशियल एरर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को भी एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आप यूज़र को एक क्लियर प्रॉम्प्ट दीजिए कि आप एग्जैक्टली कैसा इनपुट चाहते हैं। तीसरा, अगर पॉसिबल हो तो फिर ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करिए किसी भी एरर को हैंडल करने के लिए, और अगर एरर है तो यूज़र को प्रॉपर फीडबैक देने के लिए। और लास्टली एज केसेस को भी कंसिडर करिए ताकि कोई अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड इनपुट को आप हैंडल कर सकें। एज केसेस से मेरा मतलब है एक्सट्रीम एंड्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप सिर्फ 5 कैरेक्टर ही एक्सेप्ट कर रहे हैं और यूज़र ने एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर डाला है, तो क्या आप उस 5 कैरेक्टर को एक्सेप्ट करिएगा या नहीं? इस तरह का सिचुएशन। इन चारों पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आप यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हैं तो एक तो वो यूज़र के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेगा ही, और साथ ही साथ आपको एक अच्छा प्रोग्रामर भी बनाएगा। ऑलराइट, नॉलेज रिइंफोर्समेंट टाइम। अभी तक आप जो भी नॉलेज गेन करे हैं उसे रिइंफोर्स करने का टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग कौन से फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं? इनपुट, प्रिंट, रीड या कैप्चर? आपके लिए क्वाइट ऑब्वियस होगा, इसका आंसर ए है, विच इज़ इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम लोग इनपुट फंक्शन लेते हैं तो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग या फिर बूलियन? अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बताया था कि इनपुट में हमेशा ही बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग फंक्शन होता है, दैट इज़ वाई इसका आंसर सी है। थर्ड क्वेश्चन, अगर हम लोग यूज़र से मल्टीपल इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसे स्प्लिट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? पार्टीशन फंक्शन का यूज़ करके, या स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके, या डिवाइड फंक्शन का यूज़ करके, या फिर ब्रेक फंक्शन का यूज़ करके? उम्मीद करता हूँ आपको ये भी याद होगा कि इसका आंसर स्प्लिट फंक्शन होगा, दैट इज़ वाई आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूज़र इनपुट है और जब मैं इसे स्प्लिट करके इसे प्रिंट करूँगा तो इसका आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप पहले इस कोड को लिखिए, इसके आउटपुट को देखिए एंड देन इसके आंसर को मार्क करिए। अगर अभी तक आप लोग नहीं करें देन प्लीज़ डू इट, और अगर कर लिए देन आपको समझ आ गया होगा कि इसका आउटपुट ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ कर रहे हैं और कोई इनपुट इनवैलिड हो गया तो उस केस में क्या होगा? क्या वो प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, या ट्राई ब्लॉक उस प्रोग्राम को दोबारा चलाने की कोशिश करेगा, या फिर एक्सेप्ट ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा, या फिर प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी, कि एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा।
ना ही कोड क्रैश होगा, ना ही ट्राई ब्लॉक दोबारा एग्जीक्यूट होगा और ना ही प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एग्जिट होगा अनलेस एक्सेप्ट ब्लॉक में वो लॉजिक लिखा हो। दैट इज़ वाई आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यूज़र का कोई इनपुट है और हम लोग उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? इन शॉर्ट, इंटीजर में टाइपकास्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? इसका आंसर बहुत ऑब्वियस होगा आपके लिए, इंट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप यूज़र से कोई मॉनिटरी वैल्यू ले रहे हैं तो आपको क्या लगता है किस तरह का इनपुट यूज़र से लेना सही होगा? कोई इंटीजर, कोई स्ट्रिंग, कोई फ्लोट या फिर कोई बूलियन? ना प्राइस डेसिमल वैल्यू में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉरेन का कोई करेंसी है देन वो डेसिमल वैल्यू में भी हो सकता है। दैट इज़ वाई आइडियल होगा कि इस केस में हम लोग फ्लोट यूज़ करें। सो इसका आंसर सी होगा, विच इज़ फ्लोट। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहे या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और मैं ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुका हूँ। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट पर नेविगेट कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। फ्यूचर में सारे वीडियोस मैं यहीं पर अपलोड करूँगा और मैं ख़ास तौर से आपके लिए इन सारे वीडियो के सीक्वेंस को बखूबी सजा के रखा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सका हूँ पाइथन को सीखने में, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। मैं आने वाले टाइम में इस पूरे सीरीज़ को कवर करूँगा और मैं पाइथन को जितने आसान तरीके से समझा सकूँ मैं समझाऊँगा और साथ ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊँगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करके पाइथन को बहुत आराम से सीखिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जहाँ मैं आउटपुट को प्रिंट करने के अलग अलग तरीके के बारे में बात करूँगा, जो कि आपकी मदद करेगा किसी भी चीज़ को उस तरीके से प्रिंट करने में जैसा आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।